ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए अब हम लोग फिफ्थ क्लास अपनी कंडक्ट कराते हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे कि चेक स्ट्रिंग। अब हम लोग चेक करेंगे अपने स्ट्रिंग में, जो भी हमारे स्ट्रिंग दिया रहेगा उसमें हम चेक करेंगे कि वो हमारा कीवर्ड अवेलेबल है उस टेक्स्ट में या उस स्ट्रिंग में अवेलेबल है कि नहीं है। ठीक है, तो हमारा काम क्या है यहाँ पे, to check if a certain phrase or a character is present in a string we can use a keyword, तो in और not in। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग गिवन किसी भी स्ट्रिंग में हम लोग अपने फ्रेजेस, वर्ड के फ्रेजेस या कैरेक्टर स्ट्रिंग में प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है ये चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कीवर्ड्स हम लोग के दो यूज होते हैं, एक यूज होता है इन, एक यूज होता है नॉट इन। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, कीवर्ड्स हैं। तो चलिए इसको एग्जाम्पल से पढ़ लेते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको, यहाँ पे आपको टेक्स्ट दिया हुआ है। तो यहाँ पे टेक्स्ट में आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे टेक्स्ट में दिया हुआ है कि द रेन इन स्पेन स्टेज मेनली इन द प्लेन। ठीक है, यहाँ पे आपको टेक्स्ट दे रखा है, यहाँ पे देखा होगा डबल कोट्स है, तो मतलब ये आपका स्ट्रिंग है। इसका डेटा टाइप क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गया। ये आपका वेरिएबल का नाम हो गया txt। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है द रेन इन स्पेन स्टेज मेनली इन प्लेन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बोल रहा है एक्स, एक्स आपका वेरिएबल है और ये बोल रहा है कि ए आई एन। ठीक है, ये आपका स्ट्रिंग है ए आई एन इन टेक्स्ट और हमको प्रिंट कराना है एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हमारा कौन सा कीवर्ड यूज हो रहा है, इन। ठीक है, अभी दिख रहा है आपको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है स्क्रीन पे। तो अब बताइए इसका आउटपुट क्या हो सकता है, प्रिंट करके यहाँ पे कमेंट करके। हाँ, कमेंट करके बेटा बताइए, आउटपुट बताइए सब लोग। यहाँ पे आउटपुट में क्या आएगा, क्या आना चाहिए, क्या आपको लगता है। अगर हम कोई चीज कहीं चीज किसी स्ट्रिंग में अगर हम कोई चीज मैच करा रहे हैं तो हम आउटपुट में क्या बता सकते हैं। यहाँ पे हमारा आउटपुट मेनली किस तरह होगा, कोई बता सकता है। हाँ, यहाँ पे सभी के आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड, सभी के आंसर आ रहे हैं। बूलियन टाइप बोल रहे हैं। हाँ बेटा देखिए, यहाँ पे जब हम कोई चीज मैच करा रहे हैं कि वो चीज वहां प्रेजेंट है कि नहीं है, तो उसमें हम हाँ या ना में ही आंसर देते हैं। मतलब हमारा आंसर या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोगों ने टेक्स्ट लिया हुआ है, यहाँ पे जो x की वैल्यू ले रखी है वो ए आई एन ले रखी है इन टेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या बताना है, यहाँ पे हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमारा ए आई एन है क्या वो टेक्स्ट में प्रेजेंट है, ऊपर वाले वेरिएबल में प्रेजेंट है इन। तो हम यहाँ पे प्रिंट क्या कराएंगे, एक्स। एक्स की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे हमको, ट्रू। क्यों, क्योंकि ए आई एन हमारा कहाँ पे प्रेजेंट है, स्पेन में हमारी स्पेलिंग आती है ना ए आई एन, तो ये हमारा प्रेजेंट है। ठीक है, ये तीन कैरेक्टर हमको अपने स्ट्रिंग में प्रेजेंट मिल रहे हैं, तो हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, आपका आउटपुट दिख रहा है यहाँ पे। तो अब किसी को कोई डाउट यहाँ पे। इतना सबको समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत है। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। चलिए एक और हम क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे हमको क्या करना है, चेक द फ्रेज ए आई एन इज नॉट प्रेजेंट इन द फॉलोइंग टेक्स्ट। ठीक है, अब हमको क्या बताना है, हमको बताना है कि ए आई एन हमारा टेक्स्ट में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, टी एक्स टी हमारा एक वेरिएबल हो गया जिसमें हम लोग एक स्ट्रिंग डेटा टाइप ले रहे हैं, जिसमें क्या लिखा है, द रेन इन स्पेन स्टेज मेनली इन प्लेन। ठीक है, वही चीज़ है। और यहाँ पे x की वैल्यू अब हम क्या ले रहे हैं, ए आई एन ही ले रहे हैं। और यहाँ पे अब कौन सा डेटा टाइप यूज कर रहे हैं, नॉट इन। ठीक है, नॉट इन टी एक्स टी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आउटपुट क्या आएगा, बता दीजिए जरा। फॉल्स। ठीक है, आप लोग बता रहे हैं फॉल्स आएगा, क्यों फॉल्स आएगा ये भी तो कमेंट में लिखिए, क्यों फॉल्स आएगा। ठीक है, आप कमेंट में जो बता रहे हैं आंसर वो सही बता रहे हैं, पर क्यों, ऐसा क्यों आएगा, ये भी थोड़ा सा अगर आप आंसर दे देते तो मुझे क्लियर हो जाता कि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया। ओशी कह रही है मैम क्योंकि वहां पे प्रेजेंट नहीं है।
बेटा यहाँ तो प्रेजेंट है ना, यहाँ देखिए लिखा हुआ है स्पेन में, आपका क्या आ रहा है, स्पेन की स्पेलिंग में आ रहा है ना, AIN आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हमको यही ढूंढना है AIN, बिकॉज AIN इज प्रेजेंट। हाँ दिव्या बाल एकदम सही कह रही हो। यहाँ पे देखिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम ढूंढ रहे हैं नॉट प्रेजेंट। अब हमको यहाँ पे क्या बताना है कि हमारा टेक्स्ट प्रेजेंट नहीं है हमारे स्ट्रिंग में, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा टेक्स्ट प्रेजेंट है, इसलिए हमारा आउटपुट क्या हो जा रहा है, फॉल्स हो जा रहा है। ठीक है, बिकॉज AIN इज प्रेजेंट। ठीक है शिवानी, वेरी गुड। हाँ वेरी गुड प्रिया चौरसिया, अब समझ में आ गया? कोई दिक्कत हो सी होशी, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? ओके, तो आपका आउटपुट यहाँ पे क्या हो जाएगा, आउटपुट यहाँ पे हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे अपने उसमें बढ़ते हैं, स्लाइड पे। अब हम लोग का क्या है यहाँ पे, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन देख रहे हैं, स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टू कॉन्कैटिनेट और टू कंबाइन टू स्ट्रिंग यू कैन यूज प्लस ऑपरेटर। ठीक है, तो अब हम जानते हैं स्ट्रिंग को हम लोग कैसे ऐड, कैसे कॉन्कैटिनेट या एडिशन कर सकते हैं स्ट्रिंग का, प्लस सिंपल प्लस साइन से हम लोग एडिशन कर सकते हैं। ये सिंपल सा एग्जांपल लिया है आपके स्क्रीन पे, कमेंट कर दीजिए, मेरे ख्याल से सभी किसी को पता होगा क्या है इसका आंसर। एक बार अच्छे से कमेंट करके बता दीजिए, और मुझे ABC तीनों का डेटा टाइप भी बता दीजिएगा। हाँ एक बेटा, एक बात यहाँ पे याद रखिएगा, जब हम यहाँ पे मर्ज कराते हैं A विद B, मतलब A और B की हम वैल्यू को क्या करा रहे हैं, ऐड करा रहे हैं, और यहाँ पे हमारा क्या है, स्ट्रिंग है, तो हमारा इसके बीच में कोई स्पेस नहीं आएगी, क्योंकि हम एडिशन, अगर यहीं पे अगर हमारा इंटीजर होता तो हमारी आंसर क्या आता, अगर A की वैल्यू 2 होती और B की वैल्यू भी 2 होती, तो प्रिंट होके C का आंसर क्या निकल के आता इंटीजर में। हाँ निशा जी, 4 निकल के आता है यहाँ पे ना, 4 आंसर होता हमारा। तो वैसे ही यहाँ पे जब A और B हमारे स्ट्रिंग टाइप है, इसको हम ऐड कर रहे हैं, तो दोनों हमारा साथ में ऐड होगा, मतलब यहाँ पे हेलो और वर्ल्ड के बीच में कोई स्पेस प्रेजेंट नहीं होगी। ठीक है, तो हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, आपका हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ गया क्यों हेलो वर्ल्ड होगा, इसके बीच में कोई हमारा स्पेस नहीं होना चाहिए। आ गया समझ में? ओके, चलिए ठीक है, अब अपनी नेक्स्ट स्लाइड में मूव ऑन करते हैं। चलिए यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं, टू ऐड अ स्पेस बिटवीन देम। अब हम क्या कर रहे हैं, हमारा A और B के बीच पे अब हमको स्पेस ऐड करानी है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, डबल कोट्स यूज करते हैं। स्पेस हम लोग क्या कैसे देते हैं, डबल कोट्स में। अब यहाँ पे जो हमारा आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए, यहाँ पे जो हमारा आउटपुट आएगा वो क्या आएगा। ओके, अब आपको समझ में आ गया ना, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब हम लोग दो चीजों को ऐड करा रहे हैं और उसके बीच में स्पेस दे रहे हैं। स्पेस हमको कैसे देना है, डबल कोट से देना है। सब किसी के आंसर अच्छे से देख लीजिएगा, और यही सब आपका आना है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आपका क्वेश्चन चेंज होगा पर आंसर आपके ऐसे ही आपका आउटपुट निकालने हैं अपने टेस्ट में। ठीक है, चलिए अब हम लोग मूव ऑन करते हैं। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया इसका आंसर क्या है, हेलो वर्ल्ड, और बीच में क्या है, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने डबल कोट से स्पेस दे रखी है, तो हमारा स्पेस यहाँ पे प्रेजेंट है आउटपुट में। ठीक है, तो चलिए अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। आ, चलिए अब हम लोग का नेक्स्ट स्लाइड में क्या करना है, हम लोग को स्ट्रिंग फॉर्मेट देखनी है अपनी। ठीक है, अब जैसे हम लोग अभी तक जो स्ट्रिंग था, हम लोग क्या कर रहे थे, स्ट्रिंग को स्ट्रिंग से ऐड कर लेते थे, इंटीजर को इंटीजर, मतलब हमारे सेम डेटा टाइप एडिशन किए जा सकते हैं प्लस साइन से। ठीक है, जो हम लोग प्लस ऑपरेटर यूज कर रहे थे, तो वो हम लोग क्या करते हैं, सेम डेटा टाइप को सेम डेटा टाइप से एडिशन के लिए यूज कर सकते हैं, कंबाइन कराने के लिए कर सकते हैं। बट जब हम इंटीजर को इंटीजर डेटा टाइप को स्ट्रिंग डेटा टाइप से करते हैं, तो हम लोग प्लस ऑपरेटर का चीज नहीं यूज कर सकते हैं।
ठीक है, प्लस ऑपरेटर हमारा यहाँ पे न्यूज है कि यहाँ पे जो आपको सामने दिख रहा है इसका आउटपुट क्या होगा, कोई बता सकता है? आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, एज इज इक्वल टू 36 और यहाँ पे टेक्स्ट का लिखा हुआ है, टेक्स्ट इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू माई नेम इज जॉन कॉमा आई एम प्लस एज। तो इसका प्रिंट आपने टी दिया है, तो इसका आउटपुट बता सकता है कोई, क्या होगा? निधि, शीलू एरर बताएगा। वेरी गुड शीलू, एरर बताएगा। जो लोग कह रहे हैं एरर बताएगा उनको वेरी गुड, और जो बता रहे हैं कि मैम ऐसे आएगा तो वो समझ लें। अभी जैसे मैंने बताया, देखिए ऊपर लिखा है वी कैन नॉट कंबाइन स्ट्रिंग एंड नंबर लाइक दिस। ये देखिए ऊपर ऊपर सीधे सीधे लगा है, लिखा हुआ है। जो स्मार्ट बच्चा है उसने ये लाइन पहले पढ़ ली होगी। ठीक है, क्योंकि आपका एज क्या है, आपका एज इंटीजर टाइप का है, आपका एज वेरिएबल जो है वो इंटीजर टाइप का है, और जो आपका टी वेरिएबल है ये आपका कैसा है, स्ट्रिंग टाइप का है। और अभी मैंने बताया जब हम सेम टाइप के डेटाबेस को ही खाली क्या सेम टाइप के डेटा टाइप को क्या करते हैं, प्लस ऑपरेटर से एडिशन कर सकते हैं। बट जब हमारे डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप होंगे, डिफरेंट डेटा टाइप्स होंगे, तो हम एडिशन इस तरह नहीं कर सकते। तो इसका आउटपुट हमारा क्या दिखाएगा, एरर दिखाएगा। ठीक है, तो मतलब ये हमारा क्या है, रॉन्ग वे है। ठीक है, कोई डाउट अब किसी को यहाँ पे? तो ये हमारा क्या है, रॉन्ग वे है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन कंबाइन स्ट्रिंग एंड नंबर बाय यूजिंग फॉर्मेट मेथड। तो इसके लिए अब हम लोगों को क्या एक नया मेथड यूज करना होता है, वो क्या है, फॉर्मेट। ठीक है, कोई डाउट यहाँ पे किसी को? अब देखिए, अब इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, फॉर्मेट मेथड। ठीक, तो देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे एज हम लोगों ने क्या लिया, सेम सेम एग्जाम्पल लिया है। एज क्या ली है, 36। टी हमारा क्या है, माई नेम इज जॉन एंड आई एम, और ये क्या ले रहा है, कर्ली ब्रेसेस लिया है हमने। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने अपना स्ट्रिंग क्लोज कर लिया है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट टेक्स्ट टी डॉट फॉर्मेट, और ब्रैकेट में हमने क्या ले लिया है, एज ले लिया है। क्यों, अब फॉर्मेट हम लोग क्या कर रहे हैं, ये हमारा मेथड फॉर्मेट यहाँ यूज हो रहा है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा इंटीजर डेटा टाइप को अब हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग डेटा टाइप में कन्वर्ट करा रहे हैं थ्रू फॉर्मेट मेथड। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे अब यहाँ पे हमारा जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट बताएं सभी लोग कमेंट करके। ओ वेरी गुड प्रिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या सीखा कि अगर हमारा डेटा टाइप इंटीजर है और हमारा दूसरा डेटा टाइप जो है हमारा स्ट्रिंग है, उसको जब हमको कॉन्कैटिनेट करना है, मतलब साथ में लिखना है, तो हम क्या कौन सा मेथड यूज करते हैं, फॉर्मेट मेथड यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? सबके मैसेज आ रहे हैं, वेरी गुड, सबके कमेंट्स आ रहे हैं, सब सही आंसर दे रहे हैं। ओके, चलिए मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग। यहाँ पे अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग ये हम लोग यही फॉर्मेट मेथड के ही बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अब हम देखेंगे कि कई सारे जो हमारे डेटा टाइप होते हैं, मतलब मान लीजिए कई सारे, जैसे हमारे यहाँ पे डेटा टाइप देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे हमारा इंटीजर, ये क्वांटिटी जो दी गई है एग्जाम्पल में, ये कैसा डेटा टाइप है, ये हमारा इंटीजर टाइप है। ये आइटम नंबर जो लिखा है ये भी हमारा इंटीजर डेटा टाइप है, और प्राइस हमारा फ्लोट डेटा टाइप है। अब यहाँ पे हम सीखेंगे कि कई सारे जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उसको हम रिस्पेक्टिव एक जगह कैसे प्लेस में होल्ड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए लिखा हुआ है द फॉर्मेट मेथड टेक्स अनलिमिटेड नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। तो ये आपके क्या हो गए, आर्ग्यूमेंट्स हो गए, एंड आर प्लेस इनटू द रिस्पेक्टिव प्लेस होल्ड। अब हम क्या करें, उसको अपनी अपनी जगह पे कैसे प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? जो कर्ली ब्रेसेस है ये आपका क्या दिखा रहा है, कर्ली ब्रेसेस दिखा रहा है कि आप फॉर्मेट में, मतलब जो आपका फॉर्मेट होगा उसमें कौन सी पोजीशन पे कौन सी चीज आप होल्ड कराना चाहते हैं, कहाँ पे वो चीज प्लेस कराना चाहते हैं। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे दिया है एग्जाम्पल में, क्वांटिटी हम लोगों ने 3 ले रखी है, तो इसका इंटीजर हो ये डेटा टाइप हमारा कैसा हो गया, इंटीजर हो गया। आइटम नंबर हमारा क्या है, 5 6 7, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा इंटीजर डेटा टाइप हो गया। प्राइस हमारा क्या हो गया, 49.95, ये हमारा क्या हो गया, फ्लोट डेटा टाइप हो गया।
अब हम लोगों ने लिया है माई ऑर्डर इज इक्वल टू डबल कोट्स में आई वॉन्ट कर्ली ब्रेसेस पीस ऑफ आइटम कर्ली ब्रेसेस फॉर कर्ली ब्रेसेस डॉलर, और हम लोगों ने यहाँ पे अपना स्ट्रिंग क्लोज कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं माई ऑर्डर को। माई ऑर्डर क्योंकि ये हमारा स्ट्रिंग है, बाकी हमारे कैसे हैं, अदर फॉर्मेट्स हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मेट से हम क्या कर रहे हैं, कन्वर्जन करा रहे हैं स्ट्रिंग को, और अपने इंटीजर और फ्लोट को क्या कन्वर्ट करा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने दे रखा है फॉर्मेट में, पहला हम लोगों के पहले वाले कर्ली ब्रेसेस में पहली क्वांटिटी आएगी। ठीक है, दूसरे वाले प्लेस में हमारा आइटम आएगा, और तीसरे वाले प्लेस पे हमारा क्या आएगा, प्राइस आएगा। तो अब हम लोग को बता दीजिए इसका आंसर क्या निकलेगा, आउटपुट बता दीजिए सब लोग कमेंट करके। वेरी गुड, सबको समझ में आ रहा है। देख लीजिए जो पहला, देखिए यहाँ पे हम लोगों को जो पहला ब्रेसेस दिया है, जो फॉर्मेट के अंदर अगर ये क्वांटिटी हमने लिखी हुई है तो जो क्वांटिटी की वैल्यू है वो पहली जगह आ जाएगी, बॉन्ड के बाद जो कर्ली ब्रेसेस में वहां पे प्लेस हो जाएगी। जो सेकंड कर्ली ब्रेसेस है हमारा, जो फॉर्मेट के अंदर जो हम लोग ने पैरामीटर डिफाइन कर रखे हैं, वेरिएबल डिफाइन कर रखे हैं, तो उसकी जगह सेकंड वाले की जगह आएगा, और जो थर्ड वाला है वो थर्ड वाले की जगह आएगा। ठीक है, हाँ वेरी गुड, सबके आंसर आ रहे हैं, सबको समझ में आ रहा है मतलब। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, स्ट्रिंग फॉर्मेट हो गया। ठीक है, ये हमारा आउटपुट हो गया, आई वॉन्ट 3 पीसेज ऑफ आइटम, जो हमारे क्या है 567 फॉर $49.95। ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब मूव ऑन करते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। एक ये नया थोड़ा सा इसमें है, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो हमारे नंबर वो थे इंडेक्स थे, अब यहाँ पे हम इंडेक्सिंग करा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्वांटिटी की वैल्यू वही है, आइटम की भी वैल्यू 567 ही है, और प्राइस की वैल्यू भी 49.95 है। बस यहाँ पे हमारा जो माई ऑर्डर है, इसमें जो हमने स्ट्रिंग लिया है, स्ट्रिंग में जो हम लोगों ने अब कर्ली ब्रेसेस लिए हैं उसमें कुछ इंडेक्सिंग करा दी है, मतलब इसमें हमने इंडेक्सिंग करा दी है, मतलब इसमें हमने कुछ वैल्यू स्टोर करा दी है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है आई वॉन्ट टू पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर 2 डॉलर के अंदर डॉलर फॉर, यहाँ कर्ली ब्रेसेस के अंदर इंडेक्सिंग 0 है, और पीस ऑफ आइटम और कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा हुआ है यहाँ पे इंडेक्सिंग 1 है। इंडेक्सिंग से क्या मतलब है आप लोगों का, जो क्वांटिटी है इसकी इंडेक्सिंग क्या होगी आपकी 0 होगी, आइटम नंबर की इंडेक्सिंग 1 होगी, और प्राइस की इंडेक्सिंग 3 होगी, सॉरी 2 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, क्वांटिटी आपकी इंडेक्सिंग पहला वाला इसलिए 0, मैंने बताया था आपको जब भी हम इंडेक्सिंग की बात करते तो हमारा 0 से शुरू होती है। तो ये जो क्वांटिटी है आपकी, ये क्वांटिटी किस पे अवेलेबल है, कौन सी इंडेक्सिंग पे है, 0 पे है। आइटम कौन सी इंडेक्सिंग पे है, फर्स्ट पे है, और जो प्राइस है आपकी कौन सी इंडेक्सिंग पे, सेकंड पे है। तो अब यहाँ पे जब हम प्रिंट कराएंगे माई ऑर्डर डॉट फॉर्मेट, और ब्रैकेट में देखिए हमारा लिखा है क्वांटिटी आइटम प्राइस, तो क्वांटिटी की ये देखिए यहाँ पे भी आप इंडेक्सिंग देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे तो चलिए आप इंडेक्सिंग चेंज भी कर सकते हैं। जो फॉर्मेट के अंदर जो मेथड, जो फॉर्मेट के अंदर आप लोग वेरिएबल देते हैं उसकी इंडेक्सिंग क्या डिफाइन रहती है। तो जो क्वांटिटी है आपका, ये कौन सी इंडेक्सिंग हो गई, 0 पे, आइटम आपकी किस पे हो गई, सेकंड पे, और प्राइस आपका किस पे हो गया, थर्ड पे हो गया। एक और बात सुन लीजिएगा, आप ऊपर में जो यहाँ पे जो आपका क्वांटिटी आइटम और प्राइस दिया है, ये ऊपर जो आपने वेरिएबल डिफाइन किए हैं, ये ऊपर नीचे किए जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से इंडेक्सिंग से कोई मतलब नहीं होता है। जो इंडेक्सिंग मेनली होती है वो हमारी फॉर्मेट के अंदर जो होते हैं वेरिएबल्स होते हैं जो हमने डिफाइन किए होते हैं, वो मेनली मैटर करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम पहले आइटम लिख देते या आइटम क्वांटिटी की जगह अगर हम आइटम नंबर लिखते तो इंडेक्सिंग में आइटम नंबर हमारा पहले हो जाता है। जैसे यहाँ पे क्वांटिटी पहले लिखा है इसलिए यहाँ पे इंडेक्सिंग इसकी 0 हो गई, आइटम नंबर की सेकंड हो गई, और प्राइस की थर्ड हो गई। ठीक है, तो इसका आउटपुट बता, प्राइस की क्या हो गई, सेकंड हो गई। तो यहाँ पे आउटपुट बता दीजिए क्या निकलेगा। ओके जानवी, वेरी गुड। ओशी, वेरी गुड। ठीक है, समझ में आ रहा है। किसी कोई कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आ रहा हो वो भी बता दे। कोई ऐसा बच्चा हो जिसको नहीं समझ में आ रहा हो वो भी पूछ लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आई वॉन्ट टू प्ले
यहाँ पे इंडेक्सिंग सेकंड है, सेकंड इंडेक्सिंग किसकी है, प्राइस की है, तो यहाँ पे क्या होगा, आई वॉन्ट टू पे 49.95 हो जाएगा यहाँ पे डॉलर फॉर, ये इंडेक्सिंग क्या है, जीरो, जीरो पे क्या है हमारी क्वांटिटी, तो डॉलर फॉर क्या हो जाएगा 3, फिर ये क्या है पीसेज ऑफ आइटम, और 1 पे इंडेक्सिंग पे क्या है हमारा आइटम, आइटम क्या हो जाएगा यहाँ पे 49 पॉइंट, आइटम क्या हो जाएगा 567, तो हमारा यहाँ पे जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, आई वॉन्ट टू पे $49.95 फॉर 3 पीसेज ऑफ आइटम 567। ठीक है, ओके वेरी गुड, सबके आंसर आ रहे हैं। अब यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है, कमेंट करके बता दीजिए। ये वाला आंसर आपको, ये वाला फॉर्मेट आपको एकदम क्लियर है ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, फॉर्मेट मेथड अब आपको क्लियर हो गया। सुमी बोल रही है नो मैम, और कोई जिसको नहीं समझ में आया कमेंट करें, नो मैम। चलिए ठीक है, एक और बार बात कर लेते हैं, कोई इसमें डरने वाली बात नहीं है, ये बहुत इजी सा है। अब पहले तो हम लोग बात करते हैं, इससे पहले वाला एग्जाम्पल मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, सुमी उसमें एक बार कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको इससे पहले वाला एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा तो। एक बार कमेंट कर दीजिएगा सुमी कि पहले वाला, इससे पहले वाला आंसर समझ में आ गया था, इससे पहले वाला जो फॉर्मेट की बात कर रहे थे हम लोग को समझ में आ गया था। मैम दोनों समझ में आ गए हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, समझ में आ गए, ओके। और कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आया हो वो कमेंट करें। बस यहाँ पे हमको फॉर्मेट में ध्यान रखना है, इंडेक्सिंग जो फॉर्मेट में जो आप लोग फॉर्मेट के अंदर मेथड में जो आप लोग यहाँ पे इंडेक्सिंग कराएंगे उस पर ज़्यादातर ध्यान दीजिएगा। क्वांटिटी आपकी ज़ीरो हो जाएगी, यहाँ आइटम आपका 1 हो जाएगा इंडेक्सिंग, और यहाँ पे प्राइस आपकी सेकेंड हो जाएगी, और जहाँ जहाँ वो वैल्यू प्लेस है, वो इंडेक्सिंग प्लेस है, वहीं वहीं हमको उसकी वैल्यू पुटअप कर देनी है, वही हमारा क्या होता है, आउटपुट हो जाता है। ओके बेटा ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, बूलियन वेरिएबल के बारे में आज थोड़ा सा बात करेंगे, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, इन प्रोग्रामिंग यू ऑफन नीड टू नो इफ एन एक्सप्रेशन इज ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, तो बूलियन बेसिकली, बूलियन हमारा क्या होता है, बूलियन हमारे टू डिजिट नंबर होते हैं, 0 या 1। ठीक है, टू डिजिट इन सेंस मतलब या तो 0 होगा या तो 1 होगा, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। ठीक है, बूलियन वैल्यूज होती हैं आपकी। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आपसे बोल रहा है, यू कैन इवेल्युएट एनी एक्सप्रेशन इन पाइथन एंड गेट 1 और 2 आंसर्स। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पे पाइथन में क्या करना है, आपको इवेल्युएट करना है एक्सप्रेशन, और या तो आपको आउटपुट में ट्रू मिलेगा या आउटपुट में फॉल्स मिलेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट आपसे बोल रहा है, व्हेन यू कंपेयर टू वैल्यूज द एक्सप्रेशन इज इवेल्युएटेड एंड पाइथन रिटर्न द बूलियन आंसर। जब हम इफ कंडीशन यूज करते हैं, याद रखिएगा, जब हम इफ कंडीशन यूज करते हैं पाइथन में, तो जो हमारा एक्सप्रेशन होता है उसमें जो हमारा एक्सप्रेशन कंपेयर किया जाता है उसमें हमारा जो आंसर होता है या तो वो ट्रू होता है या तो वो फॉल्स होता है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे बता रहे हैं, व्हेन यू कंपेयर टू वैल्यू, जब हम कोई कंपैरिजन कर रहे होते हैं दो वैल्यू का, या किसी एक्सप्रेशन को इवेल्युएट कर रहे होते हैं, तो पाइथन में हमारा बूलियन में क्या होता है, आंसर देता है। ठीक है, बूलियन में आंसर देता है, मतलब या तो ट्रू देगा या तो फॉल्स देगा। किसी का माइक अनम्यूट हो गया है, उसको एक बार म्यूट कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं बूलियन वैल्यू का। एक एग्जाम्पल हम लोग ने ले रखा है, यहाँ पे हम प्रिंट करा रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखिए हम कंपैरिजन ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, यहाँ पे देखा होगा आपने, ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू का ये आपका लेस देन इक्वल टू का साइन है, ये ग्रेटर देन का ये डबल इक्वल टू। जिसका माइक ओपन है प्लीज वो अपने आप को अनम्यूट कर ले, सॉरी म्यूट कर ले अपने आप को। तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे दिया है प्रिंट, यहाँ पे दिया है प्रिंट, और यहाँ पे आपको ब्रैकेट में दे रखा है वैल्यू 10 इज ग्रेटर देन 9। तो बताइए इसका आउटपुट क्या होगा, पहले वाले का आउटपुट बताइए क्या आएगा। शीलू ने सारे आंसर दे दिए।
ओके वेरी गुड। और प्रिंट वाले में प्रिंट 10 इज इक्वल टू 9, ये तो हमको पता है। यहाँ पे लिखा है 10 इज ग्रेटर देन 9, यहाँ पे वेरी गुड, यहाँ पे ट्रू होगा आंसर। दूसरा क्या है, प्रिंट इज इक्वल टू 9, नहीं रॉन्ग है। और यहाँ पे बोला हमसे 10 इज लेस देन 9, तो ये भी हमारा क्या है, फॉल्स है। तो हमारा आउटपुट क्या आ जाना है, ट्रू फॉल्स फॉल्स। ट्रू फॉल्स ट्रू कौन कह रहा है, नहीं पूजा जी कैसे, ऐसे कैसे, ये तो गलत हो गया ना। देखिए यहाँ पे हमसे क्या बोल रहा है, 10 इज ग्रेटर देन, जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो हमारा क्या होता है, बड़ा होता है। देखिए यहाँ पे किसकी तरफ मुंह खुला खुला हुआ है, 10 की तरफ खुला है, तो मतलब 10 हमारा ग्रेटर देन 9 है। तो ये क्या कह रहा है, हमसे ट्रू कह रहा है। ठीक है। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, क्या 10 इज इक्वल टू 9, मतलब 10 और 9 हमारे दोनों क्या बराबर है। तो हमें पता है नहीं, 10 हमारा बड़ा होता है 9 से, तो इसलिए हमारा सेकेंड आउटपुट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। और लास्ट वाले में आउटपुट में हमसे क्या कह रहा है, 10 इज स्मॉलर देन 9, नहीं यहाँ पे बोल रहा है 10 आपका क्या है, 9 आपका ग्रेटर देन 10 है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स। तो यहाँ पे क्या होगा, 9 आपका कहीं बड़ा है, जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो उसकी डिजिट क्या दिखाता है, बड़ा दिखाता है। तो लास्ट वाला क्या हो गया, हमारा फॉल्स हो गया। ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक किसी को। ठीक है, मैंने बस इतना ही आपके लिए प्रिपेयर किया था, ज़्यादा नहीं प्रिपेयर किया था। अब अब मेरे ख्याल से बता दीजिए अगर आप किसी किसी को कोई डाउट हो यहाँ तक के क्लास में, कोई भी आपके क्वेश्चंस हो, कुछ भी आपको कोई क्वेश्चन करना हो तो यहाँ पे आप पूछ सकते हैं।